सहयोग नहीं है, जो मणिपुर में हुआ वो कोई सहयोग नहीं है, बल्कि भाजपा और आरएसएस के फांसीवादी प्रयोगों का ही ये नतीजा है। इससे पहले भी गुजरात में जो हुआ, दिल्ली में जो हुआ और अब मणिपुर में, ये भाजपा और आरएसएस मिलकर के पूरे देश को दंगों की आग में इसी तरह के बलात्कारियों, दंगाइयों के हवाले कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं 100 केस हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कम से कम 200 से ज़्यादा महिला। इंटरनेट चालू कर दिया जाए तो बहुत सारे मामले ऐसे आएंगे। बहुत सारे मामले ऐसे नहीं, ये तो वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये वहाँ के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि वहाँ पे 100 केस हुए हैं इस टाइप के। अगर मुख्यमंत्री की नज़र में 100 केस हैं और ठीक से इंक्वायरी की जाए, जैसे प्रसून वाजपेयी के जो चैनल ने वहाँ इंक्वायरी की है, तो उन्होंने 200 का हवाला दिया है कि 200 FIR वहाँ दर्ज हैं जिन महिलाओं के साथ में रेप हुआ है, ऐसे यौन उत्पीड़न हुए हैं और उन्हें मतलब ब्रूटली तरीके से नंगा घुमाया गया है। ये तो उसकी रिपोर्ट है। और जो घर जलाए गए हैं, इतने लाखों लोगों के घर जला दिए, लाखों लोग जंगल में रह रहे हैं और बहुत बुरी तरह से एक मतलब पूरे देश की आत्मा को इस कांड ने झकझोर दिया है। इससे बुरा नहीं हो सकता। जिस तरीके से 2 महिलाओं का वीडियो पूरे संसार में दिखाया गया है, पूरे संसार ने देखा है, उस तरीके से तो हम विश्व गुरु कभी बन ही नहीं सकते। हमें शर्म आनी चाहिए। विश्व गुरु तो दूर की बात है, हम तो मानवता भी नहीं बन पा रहे। अगर मोदी जी समझ रहे कि मैं उसको विश्व गुरु बना देंगे, तो आप तो मानव बन के दिखाइए पहले। आप आदिवासी राष्ट्रपति हैं सर देश में, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। वो महिला जो देश की राष्ट्रपति आदिवासी है और ये लेके आए हैं आदिवासी राष्ट्रपति को केवल इसलिए लाए, और यही मणिपुर के लोग थे, बहुत खुशी मना रहे थे कि हमारी राष्ट्रपति आ गई, हमारी राष्ट्रपति बनी। आज वो राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति होने के बावजूद उन्होंने अपनी पावर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। वो साइलेंस है, उनको आदिवासी महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो केवल कुर्सी से चिपकी हुई है। अगर जरा सा भी उनको स्वाभिमान है, महिलाओं से प्यार है, जरा सा भी कहीं भी उनको लग रहा है कि वो महिला है, महिला से प्यार है और वो राष्ट्रपति है, देश के सर्वोच्च पद पे बैठी हुई हैं, तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए, वरना टाइट एक्शन लेना चाहिए, बहुत टाइट एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगी, देर करेंगी, तो देश में कंडीशन पैनिक होगी। लोगों का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा, सरकारों से विश्वास उठ जाएगा, लोग रोड पे आएंगे, महिलाएं रोड पे आएंगी, राष्ट्रपति से जवाब मांगेंगी। आज हम लोग यहाँ विरोध के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं आज इनके खिलाफ लड़ाई को एक बेहद बड़े स्तर पे ले जाने की जरूरत है। एकजुट होकर के एक बड़े रेजिस्टेंस की तरफ मूव करने की एक लंबी लड़ाई की जरूरत है। देखिए, जो मणिपुर में चीर हरण हुआ है, ये बहुत ही विभत्स घटना है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि आज़ाद भारत में मैंने कभी भी इतना बड़ा रूडली नहीं देखा है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, मणिपुर में कई बार हो चुका है। ये तो जो इन्होंने जो पूरे 70 दिन जो नेट बंद करके रखा है और 70 दिन से जो वहाँ पे ये सब बवाल होता रहा, लोग एक दूसरे को मार काटते रहे और जो कुकी समुदाय को इन्होंने बहुत ब्रूटली तरीके से जो नंगा घुमाया है। और ये जो नेट के बंद किया है और अब नेट जब चालू हुआ है और वो एक वीडियो सामने आई है और उस वीडियो में जो 2 महिलाओं का जो जिस तरीके से उनको न्यूड करके उनके साथ में जो उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करके और खेतों में ले जाके जो उनके साथ गैंग रेप किया है, इस घटना से पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति, पूरी नारी जाति सब शर्मसार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक घटना नहीं है ये। जब मैंने देखा है, जब प्रसून वाजपेयी ने एक मतलब इंडिया टुडे वालों ने जो वहाँ के मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू लिया है ऑनलाइन और मुख्यमंत्री से पूछा है जी ये वहाँ पे क्या हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी ने साफ ये कहा है कि ये एक घटना नहीं है, ये कम से कम 100 केस हुए हैं। ये वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 100 केस हुए हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हुआ क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन लोग हैं करने वाले, इसके जिम्मेदार कौन है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो इसका जो जिम्मेदार एक शख्स है जो हाई कोर्ट का वहाँ पे जज था, जिस हाई कोर्ट के जज ने आज से 70 दिन पहले एक जजमेंट दिया, जो जजमेंट था कि जो मती समुदाय है, जो जनरल में आता है, जो राजसी परिवार से आता है, जो सरसम्पन्न है, जिसके जो मैदानी इलाकों में रहता है, उसके पास सब कुछ है, उसको, उस संगठन को, उस समुदाय को ST के उसने डाला है, उसका दर्जा दिया है। उससे ये हुआ है कि जो वहाँ पे दंगे भड़के,
वहाँ पे दंगे भड़के। और मैं ये बता दूँ, भारत सरकार का कोई भी जज, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो किसी भी लोअर कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, उसके पास में कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो रिजर्वेशन को टच कर सके। रिजर्वेशन के अनुच्छेद 341, 342 ये कहता है कि वो मामला विधायिका का है, वो मामला विधायिका का है, वो न्यायपालिका का नहीं है। न्यायपालिका का उसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती। तो वो जज, उस जज पे एफआईआर होना चाहिए, उस जज को सजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस जज की वजह से पूरा मणिपुर में आग लगा दी गई है। एक जज, एक मनुवादी जज ने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट सरकार ने फॉलो किया, उसकी वजह से वहाँ पे ये मतभेद पैदा हुए। नहीं तो दोनों समुदाय बड़े प्यार से रह रहे थे जब से मणिपुर बना है। 70 दिन से पूरा मणिपुर जल ही रहा था। वहाँ का मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, वहाँ का जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो राष्ट्रपति हैं, उन सब ने आंखें बंद कर ली, पूरा जलने दिया, पूरे मणिपुर को जलने दिया है, किसी ने भी मुंह नहीं खोला है। और ये बड़ा गंभीर विषय है कि सुप्रीम कोर्ट को, DY चंद्रचूड़ को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को कल कहना पड़ा कि अगर तुम इस पे नहीं एक्शन लोगे तो मजबूरी में हमें एक्शन लेना पड़ेगा। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। तब हमारे प्रधानमंत्री जी जो बेटी बचाओ, जो बेटी बढ़ाओ का बहुत बड़ा नारा देते हैं, कल उन्होंने मात्र 36 सेकंड का शोक जताया है मणिपुर पे लेके, मात्र 36 सेकंड का। यानी महिलाओं की रेस्पेक्ट की कदर हमारे प्रधानमंत्री जी मात्र 36 सेकंड में निपटा देते हैं। और बाकी विषयों पे उनके पास विपक्ष को गाली देने के लिए, औरों को सबको मतलब कमेंट्स करने के लिए बहुत टाइम है। तो महिलाओं का जो मैटर है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, वो आज हमारी समझ में आ रहा है कि जो नारा जो दिया है सरकार ने, वो दिया है कि बेटी तो पढ़ाओ लेकिन बचाओ हमारे नेताओं से। क्योंकि जितने भी जो ब्रजभूषण जैसे जो और भी जो रेपिस्ट जो घूम रहे हैं और सरकार बाकायदे बचा रही है, कल जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट जमानत दे दी गई, 62 जमानत दे दी 25,000 के मुचलके पे, और वो हंस के दिखा रहे हैं और वो आईना दिखा रहे हैं महिलाओं को कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मेरे सर पे जो हाथ है बहुत मजबूत है, मेरे सर पे हाथ सरकार का हाथ है। तो वो कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है आज मोदी जी के। अगर यही मजबूत है, अगर 70 साल से मणिपुर जल रहा है और मणिपुर को जलता देख रहे थे, सरकार, हमारे होम मिनिस्टर देख रहे हैं, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री देख रहे हैं, प्रधानमंत्री देख रहे हैं, और बाकी ये सारा सभ्य समाज देख रहा है, सारा मीडिया देख रहा है, तो कौन से सुरक्षा हाथों में है? वो सत्ता से चुपकी हुई है, केवल सत्ता से चुपकी हुई है। लालच है उनके अंदर, मानवता है नहीं। वो नारी के साथ नहीं है, उनका नारियों से कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपनी कुर्सी बचा रही हैं। इसी को गुलामी कहते हैं, सत्ता से चुपके रहना और मेन मुद्दों से हट जाना। ये मेन मुद्दों से हटी हुई हैं, उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है, उनको पब्लिक से, महिलाओं से कोई लेना देना है ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मणिपुर का इतिहास रहा है ऐसे नग्न प्रदर्शन करने का और नग्न महिलाओं को करने का, चाहे इरोम शर्मिला हो, 16 साल तक उन्होंने भूख हड़ताल करी, जो वहाँ पे सैनिक है उनके खिलाफ जो है आपसा को लेकर, लेकिन सफलता नहीं मिली भी उनको। और जब वो राजनीति में आई तो उनको केवल 90 वोट मिले थे। वहाँ के जनता ही नहीं चाहती कि राजनीति में अच्छे आदमी आए। नहीं, ये नहीं है, राजनीति में अच्छे लोग हैं, राजनीति में बहुत अच्छे लोग हैं मणिपुर में, लेकिन उनकी सुन कौन रहा है? अच्छे लोगों की आवाज़ें दबाई जाती, आपको कैसे पता? अगर वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार के लोग भी उठा रहे हैं। आवाज़ उठाई थी ना मानवाधिकारों की, रोम ने भी तो 16 साल तक बिल्कुल उठाई थी, उसका कुछ नहीं, वोट मिले बाद में उनको, बिल्कुल 90 वोट मिले। लेकिन देखना पड़ेगा कि मतलब ये तो प्री प्लान से किया हुआ है, ये जो किया है प्री प्लान से किया है। ये तो एक हाई कोर्ट के जज की वजह से सारा दंगा हुआ है। उस हाई कोर्ट का जो जज है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है ये कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि वो जो जज है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो जज है, जिसने एक गलत जजमेंट दिया है, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसके खिलाफ पूरे देश में FIR होनी चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि उसने क्या किया है। संविधान के अनुच्छेद का जो उल्लंघन किया है जज ने, उसकी हम पूरी घोर निंदा करते हैं।